नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप आपकी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी होंगे। और मैं यही ऊपर वाले से आपकी कामना करता हूं कि आप सब खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। यू आर इज़ अ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, आज मैं बात करता हूं डिफरेंट टाइप की इनकम के बारे में। मैं आज आपको पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा दोस्तों, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। मैंने अपने बुक के अंदर वैसे तो नोट करता हूं मैं हर एक चीज़ को, और ज़रूर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको, जो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में अर्निंग कितने टाइप से हम कर सकते हैं। जैसे अर्नेड इनकम जो फर्स्ट होती है वो अर्नेड इनकम होती है। मैं 7 टाइप इनकम बताऊँगा आपको। 7 टाइप की इनकम जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, उसमें फर्स्ट होती है अर्नेड इनकम। अर्नेड इनकम क्या होती है दोस्तों? अर्नेड इनकम वो इनकम होती है जिसको हम टाइम को बेच के हम अर्निंग करते हैं। मान लो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है, टीचर है, कोई मतलब टाइम देते हैं। जैसे 8 घंटे काम किया तो उनका कोई फिक्स सैलरी डिसाइड कर देते हैं, और वो अर्नेड इनकम आती है। कहीं ना कहीं वो टाइम को सेल करके पैसा कमाते हैं। कहीं ना कहीं वकील है, जो भी है, ये सब टाइम को सेल करके अर्निंग करते हैं दोस्तों। तो ये अर्नेड इनकम बोलते हैं, या इसको एक्टिव इनकम भी हम बोल सकते हैं। ये जब जब काम करते हैं और तभी पैसा मिलता है इनको, राइट। दूसरी है प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट इनकम क्या होता है दोस्तों? जो सेकंड होती है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को हम सेल करते हैं, उससे जो इनकम जनरेट होती है उसको प्रॉफिट इनकम हम कह सकते हैं दोस्तों। प्रॉफिटेबल इनकम 2 तरह के होती है। एक करता है मतलब एंटरप्रेन्योर, और एक करता है जो जैसे एमआर वगैरह रहते हैं, जो मेडिकल पे प्रोडक्ट सेलिंग करते, जो सिंगल लेवल मार्केटिंग उसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत आता है एमआर के अंतर्गत प्रॉफिटेबल अर्नर। तो मतलब कि वो आती है, मतलब अर्नर एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर दोनों तरीक़ा से इस इनकम को करते हैं कहीं ना। प्रॉफिटेबल इनकम दोस्तों 2 टाइप की होती है। जैसे एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है दोस्तों? एक तो जैसे एक एंटरप्रेन्योर को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को मार्केटिंग और सेल्स का नॉलेज है। तो एंटरप्रेन्योर को मैं ले लेता हूँ। मान लो वो खुद प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा है, वो खुद रिटेलिंग कर रहा है, तो उसको एक्टिव इनकम आ रहा है दोस्तों, क्योंकि वो खुद काम कर रहा है तब इनकम आ रहा है। लेकिन पैसिव इनकम उसको कैसे आएगा दोस्तों? पैसिव इनकम तब आएगा उसको जब उसका नेटवर्क उसने बनाया, उसने उसका टाइम नेटवर्क को दिया, और नेटवर्क अगर कोई प्रोडक्ट सेलिंग करता है या नए ज्वाइनिंग लगाता है तो उसको पैसिव इनकम भी जनरेट होती है दोस्तों। तो आप समझ पाए होंगे कि जो इसके अंदर है, सेकंड जो लेवल है हमारा, उसके अंदर हमारे को एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों तरीक़ा से इनकम, प्रॉफिटेबल इनकम में दोनों टाइप से हमारे को अर्निंग मिलती है। थर्ड जो होता है इंटरेस्ट इनकम होता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों? इंटरेस्ट इनकम जैसे फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे आपकी इनकम का फिक्स हिस्सा आप जमा कर देते हैं। जैसे एफडी वगैरह है, फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, या फिर एलआईसी वगैरह है। यहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट आपको मिल नहीं ते है कि इतना इतना परसेंटेज आपको मिल जाएगा। तो इसको हम फिक्स डिपॉजिट इनकम बोल सकते हैं दोस्तों। जहाँ आप जैसे आपका 10,000 रुपये आप ब्याज भी दे सकते हो, तो फिक्स डिपॉजिट के हमारे को इतना इतना परसेंटेज ब्याज मिलेगा, तो उसको भी हम फिक्स डिपॉजिट या फिर बोल सकते हैं उसको भी दोस्तों। डिवाइडेड इनकम, फोर्थ जो इनकम है वो है डिवाइडेड इनकम। डिवाइडेड इनकम क्या होता है दोस्तों? जैसे ट्रेडिंग वगैरह का आपने नाम सुना होगा, शेयर मार्केट वगैरह। तो ट्रेडिंग क्या चीज़ है? मान लो आपका कोई भी आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो डिवाइडेड इनकम जैसे आप करते हो, तो मान लो आज कोई भी कंपनी का शेयर आपके पास है। मान लो कोई सा एचडीएफसी को उठा लेते अपन। एचडीएफसी का आपके पास 100 शेयर है, और एक शेयर की प्राइस है उदाहरण के लिए 1 रुपये। तो 100 शेयर की प्राइस आपकी हुई 100 रुपये, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे अभी तो एक्चुअल में फ़िलहाल में तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अगर भविष्य में उस शेयर की प्राइस अगर बढ़ेगी दोस्तों, तो आपका भी प्रॉफिट होगा कहीं ना कहीं। आपकी हिस्सेदारी में आपकी कंपनी को प्रॉफिट है, तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो दोस्तों, तो आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, राइट। ट्रेडिंग के अंदर मतलब शेयर मार्केट अंदर, मतलब हम हिस्सेदारी ले सकते हैं उसके अंदर। हमारे जितने शेयर रहेंगे हम उसके हिसाब से हम कंपनी के भागीदार बनेंगे दोस्तों। समझ पा रहे इस चीज़ को? तो उदाहरण के लिए एक शेयर की प्राइस 1 रुपये थी, लेकिन भविष्य में एक शेयर की प्राइस अगर 5 रुपये हुई कहीं ना कहीं, तो आप मान लो आज एक शेयर की प्राइस 1 रुपये, तो 100 शेयर की प्राइस 100 रुपये हुई। लेकिन कल अगर उस शेयर की प्राइस बढ़ के एक शेयर की प्राइस अगर 5 रुपये हो जाती है,
तो 100 शेयर की प्राइस 500 रुपये होती है दोस्तों, और आपको लगभग वही 400 रुपये का प्रॉफिट होता है कहीं ना कहीं। तो इसको हम डिवाइडेड इनकम बोल सकते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग इनकम बोल सकते हो। इन्वेस्टिंग जो करते वारेन बफेट है, रॉकेट झुनझुनवाला, ऐसे जानी मानी हस्ती है जो ट्रेडिंग से काफ़ी जीरो से हीरो बने हैं दोस्तों। पांचवी जो इनकम होती है दोस्तों वो होती है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम क्या चीज़ होती है दोस्तों? आपकी कोई चीज़ है उसको आप रेंट पे देकर आप इनकम जनरेट करते हो। उदाहरण के लिए आपका कोई मकान है, आपने उस उदाहरण के लिए मैं अच्छे से बता देता हूँ। मान लो कि आपने कोई एक बार पूंजी लगा के एक मकान बनाया, वो उदाहरण के लिए आपने 20 लाख 30 लाख का मान लो 10 कमरे निकलवाए। आज मार्केट में एक रूम की प्राइस मिल रही 3,000 रुपये, और 10 अगर रूम है आपके पास तो 10 त्रिया 30 मतलब 30,000 रुपये मंथली आपको आ रहा है, तो आपकी रेंटल इनकम हुई दोस्तों। तो आप रेंटल इनकम, बहुत सारे लोग इस रेंटल इनकम कमाते हैं दोस्तों, इसी से अपना गुजारा वगैरह करते हैं दोस्तों। दो बात करते हैं अपन रेंट की, तो होम है, हो सकता है कार हो सकती है, यहाँ तक कि बाइक हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ है रेंटल इनकम में। आजकल तो शादी ब्याह में कपड़े भी मिलते कहीं ना कहीं, दूल्हा दुल्हन का एक दिन के लिए 2 दिन के लिए। जैसे हम कभी कैमरा ले आते हैं कि भाई रेंट पे कैमरा दो, ये दो, बहुत सारी चीज़ें। हम जैसे हमारे गांव में शादी ब्याह होते तो हम उधर से टेंट बिस्तर लाते, तो वो रेंटल इनकम में आती है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ से लोग अर्निंग करते, तो रेंटल इनकम के थ्रू भी लोग अर्निंग करते हैं कहीं ना कहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं एक एक को डेप्थ में बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। 6 जो अर्निंग होती है दोस्तों उसको कैपिटल गेन बोल सकते हैं अपन। कैपिटल गेन क्या होता है दोस्तों? मान लो किसी चीज़ को आप खरीद रहे हो और फिर बेच रहे हो, खरीद रहे हो फिर बेच रहे हो। उदाहरण के लिए मान लो आपको कैपिटल, बहुत सारे लोग इसी पे गुजारा करते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी सेलिंग का व्यापार करते, उन्होंने मकान ख़रीदा मान लो उदाहरण के लिए 1 लाख का, लेकिन उसको 1 साल या 6 महीने भी नहीं रखा, 1 महीने 2 महीने रखा, लगभग कितना टाइम के लिए उन्होंने रखा, लेकिन वो रिटर्न बेचते उस चीज़ को। और 1 लाख का उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 लाख में तो घर नहीं मिलता है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। 1 लाख का कोई मकान है तो उसको उसने 1 महीने रखा और उसने फिर रिटर्न में उसको बेच रहा, तो भाई 1,20,000 रुपये में, तो उसने उसको 20,000 रुपये लगभग प्रॉफिट हुआ। तो उसकी कैपिटल गेन हुई दोस्तों, 20,000 रुपये उसकी कैपिटल गेन हुई। तो हम बहुत सारे हमारे गाँव में लोग करते व्यापार, जैसे बहुत सारे मतलब खरीदते बेचते, मैं क्या बताऊँ आपको, अलग अलग सबका धंधा है, व्यापार है कहीं ना कहीं। तो कैपिटल इनकम में ख़रीदना और फिर बेचना, मतलब किसी चीज़ से प्रॉफिट कमाना, और बात नहीं जानूँ मैं तो। उस चीज़ को परचेसिंग किया जैसे, और बेचना, जैसे मेरे दोस्त वगैरह करते, वो सेकंड मोबाइल लेते और उसको रिटर्न बेचते, या फिर बाहर से मोबाइल लाते वो और यहाँ पे सेल करते। वो 500 रुपये 1,000 रुपये वो एक मोबाइल पे प्रॉफिट कमाते हैं। तो दोस्तों उनकी 1,000 रुपये कैपिटल गेन अर्निंग होती है कहीं ना कहीं। तो हम इसको कैपिटल गेन अर्निंग बोलती है। अलग अलग चीज़ में इसमें बहुत सारे लोग बाहर से कार वगैरह लाते, कार भी बेचते। वो मान लो उदाहरण के लिए 5 लाख की कार है तो वो बोल देंगे 6 लाख में भाई मैं सेल कर रहा हूँ, तो सोच लो 1 लाख का प्रॉफिट उसको कैपिटल गेन हुआ, राइट। तो ऐसे भी मतलब अर्निंग करते लोग कैपिटल गेन करते। 7वीं जो होती है वो इनकम जो होती है वो रेसिडेंट और रॉयल्टी इनकम हम बोल सकते हैं दोस्तों। रेसिडेंट और रॉयल्टी इनकम क्या होता है दोस्तों? ये होता है एक बार किसी सिस्टम में या एक बार कोई काम करके आप बार बार अर्निंग कर सकते हो उसी सिस्टम से। उदाहरण के लिए आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, लेकिन आपका वहाँ पे उदाहरण के लिए आपने कोई 10th क्लास से रिलेटेड सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया, किसी भी टॉपिक के ऊपर बनाया, तो आज वो कोई व्यक्ति 10th में पढ़ रहा है, वो इस वीडियो को देख रहा था, उसका यूट्यूब पे लाइक व्यू बढ़ रहे, वो सब्सक्राइब करके जाएगा, राइट। ऐसे नए नए स्टूडेंट आएंगे, फिर आएंगे पिछली बार 10वीं के, तो वो सर्च करेंगे, ऐसे उनका लाइक सब्सक्राइब बढ़ेगा। मतलब यूट्यूब के माध्यम से भी लोग अर्निंग कर सकते हैं। ये इसको मतलब रेसिडेंट और रॉयल्टी इनकम बोल सकते हैं। बात करते हैं अपन कोई एक बार बुक बना दो, खुद की बुक बना दो, अच्छे से वो पब्लिश होनी चाहिए। जब जब बुक की सेलिंग होगी आपको रॉयल्टी इनकम मिलेगी। जैसे थॉमस एडिसन ने एक बार बल्ब बनाया, एक बार अपना दिमाग लगा और उसने बल्ब बना दिया, और जब भी बल्ब की बिक्री होती है तो कुछ हिस्सेदारी उनके घर में आज भी जनरेट होती है दोस्तों। उसको हम मतलब रॉयल्टी इनकम बोल सकते हैं। रॉयल्टी इनकम बहुत सारी कंपनियों में भी मिलता है। जैसे एक बार कोई रैंक अचीव कर लोगे आप तो रॉयल्टी इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ उसमें भी रॉयल्टी इनकम मिलती है। एक बार मैं अगर ब्रॉन्ज बन गया तो शायद मेरी रॉयल्टी स्टार्ट हो जाएगी। वो कभी माइनस में नहीं जाएगी, हमेशा वो प्लस में ही रहती है।
एक बार काम कर दो, बस सिस्टम जमा दो अच्छे से और रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है। जैसे सोनी कप में मैं वर्क कर रहा हूँ तो 15 लोगों की मेरी जैसी टीम हो जाएगी, 15 अचीवर बन जाएंगे एक्टिव, तो मेरे को रात 11:55 पे हर रोज़ रॉयल्टी कंपनी के टर्नओवर से 8% रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि ऐसा सिस्टम में काम भी करना पड़ता है दोस्तों। और बहुत बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप रॉयल्टी ले सकते हो। किसी मूवी को बना दो आप, जब जब मूवी की टिकट सेल होगी आपको रॉयल्टी, मूवी जब जब पर्दे में चलेगी, थिएटर में चलेगी, जब जब आपको रॉयल्टी मिलेगी। ऑल कंट्री में उसको पब्लिश करवाओ, अगर वो वैसी है तो अलग अलग लैंग्वेज में, तो आपको रॉयल्टी मिलेगी दोस्तों। खुद का कोई अपना एक सॉन्ग बना दो, खुद का एक सॉन्ग, उससे भी आप रॉयल्टी ले सकते हो। अगर कोई व्यक्ति उस सॉन्ग को या वीडियो को आप डुप्लीकेशन अगर करता है तो भी आपको रॉयल्टी मिलेगी, कुछ हिस्सेदारी, कुछ कमीशन मिलेगा दोस्तों। ऐसे बहुत सारी मतलब है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी 7 टाइप से अर्निंग का ज़रिया बताया है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। आप इनमें से कोई भी एक ज़रिया को पकड़ के अपना अच्छे से अर्निंग स्टार्ट कीजिए दोस्तों, राइट। थैंक यू। आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको।